हेलो स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास में हमने देखा कि स्ट्रेट लाइन के कौन सी चार फॉर्मूले याद करने हैं और सर्कुलर लूप के कौन से फॉर्मूले हमें याद करने हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले एग्जांपल के साथ। मान लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है इस तरह का और हमें इस ओ पॉइंट पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है किस पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर। और इसके जैसा सिमिलर सेकंड क्वेश्चन ये है, यहाँ पर भी इस ओ पॉइंट पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। देखो कैसे करेंगे बेटा। सबसे पहले अपने इस फिगर को आपने पार्ट्स में डिवाइड करना है। देखो यहां से लेकर यहां तक ये हमारी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये पहला पार्ट हो गया। ये हमारा एक सेमी सर्कुलर लूप है जिसकी रेडियस कितनी है, आर, तो वो हमारा सेकंड लूप हो गया, सेकंड ये पार्ट हो गया हमारा। और यहां से लेकर यहां तक ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये भी क्या हो गया हमारा, एक थर्ड पार्ट हो गया। अभी हमें क्या करना है, हर एक पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, उसकी मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तीनों पार्ट के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आने के बाद उनको वेक्टर ला लगाकर तीनों को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है जी। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहला जो फर्स्ट पार्ट है ये एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन है और जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है वो पॉइंट कहां आ रहा है, इस स्ट्रेट लाइन के एक्सिस पर आ रहा है। इसका मतलब पहले पार्ट की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया भाई, जीरो हो गया। क्यों हो गया जीरो, क्योंकि जिस पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं वो पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन के एक्सिस पे लाई कर रहा है। ठीक, इस ऐसे ही जो थर्ड पार्ट है उसकी वजह से भी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी कितना हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट दोनों की वजह से ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है हमारा, जीरो। अब बचा सेमी सर्कुलर लूप। अब देखो यहां से इसकी वजह से कितना होगा, देखो सेमी सर्कुलर लूप अपने सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड करता है, पाई रेडियन। तो फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डिवाइड बाय आर और इनटू में एंगल इन रेडियन, कितना एंगल है, पाई। ठीक है, आप पाई से पाई कैंसिल भी कर सकते हो। अब ओ पॉइंट पर हमें डायरेक्शन और चाहिए। देखो सर्कुलर लूप का मैंने बताया यहां से जिधर हमारे करंट की डायरेक्शन होती है उधर अपनी फिंगर्स को हमें कर्ल करना है। तो देखो फिंगर्स को कर्ल किया ऐसे क्लॉकवाइज, तो थंब हमारी डायरेक्शन बता रहा है कहां, इनटू द बोर्ड। इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड है कहां, इनटू द बोर्ड, यानी इनवर्ड डायरेक्शन है इसकी। तो बेटा टोटल कितना हो गया, अब पहले इन दो की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड भी यही आ गया हमारा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई इसमें क्या है, ये हमारे पास प्रॉब्लम गिवन है, सेम पॉइंट ओ पर हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। देखो इस पार्ट को हमने बेटा फर्स्ट पार्ट मान लिया, यहां से लेकर यहां तक ये सर्कुलर लूप है, इसके यहां पर ये तीसरा पार्ट, ये भी स्ट्रेट लाइन, और ये बीच वाला हिस्सा सेमी सर्कुलर लूप, इसको मैंने क्या मान लिया, सेकंड पार्ट मान लिया। बेटा फर्स्ट पार्ट माना, ओ पॉइंट कहां है, उसके एक्सिस पर है, इसका मतलब फर्स्ट पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, जीरो। ऐसे ही थर्ड पार्ट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, जीरो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के भी एक्सिस पर ही लाई कर रहा है ये पॉइंट। सेकंड की वजह से सेमी सर्कुलर लूप है, कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डिवाइड बाय आर, और इनटू में एंगल कितना सबटेंड करता है, पाई। देखो उंगलियों को कर्ल करना है हमने, किसकी डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में। करंट की डायरेक्शन यहां से कह रहा है ऐसे नीचे ले जाओ, ऊपर लेके आओ, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी थंब कहां डायरेक्शन बता रहा है, आउटवर्ड। इसका मतलब इस पॉइंट पर हमारी जो डायरेक्शन है वो कहां होगी बेटा, आउटवर्ड डायरेक्शन होगी। तो ये दो हमने सिमिलर क्वेश्चन किए, दोनों में टोटल मैग्नेटिक फील्ड सेम ओ पॉइंट पर कितनी आई, मैग्नीट्यूड तो आया सेम, लेकिन डायरेक्शन आई कहां, अपोजिट। यहां पर इनवर्ड और यहां पर क्या आई बेटा, आउटवर्ड डायरेक्शन आई। ठीक है जी, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि भाई ये एक सर्कुलर लूप है, इसकी रेडियस भी गिवन है हमें, एक इनफाइनाइट वायर यहां है इनफाइनाइट तक, और एक दूसरी इनफाइनाइट वायर ये भी इनफाइनाइट तक है। ठीक है, यहां से करंट आ रहा है हमारा कितना बेटा, यहां से कुछ करंट आ रहा है हमारा कितना,
आई करंट आ रहा है, और इधर हमारा करंट है, ये भी कितना करंट है, आई करंट है। ठीक है, इसके अंदर ये सर्कुलर लूप है, इसके अंदर हमारा करंट कितना हो गया भाई, फिलहाल मान लीजिए ये कितना है, आई, और इसके अंदर भी कितना है, आई है। ठीक है, ये हमें गिवन है। ओके, ये I/2 मान लो, यहाँ पर आधा आधा करंट हो गया, करंट आई यहाँ से वापस चला गया। इसकी रेडियस कितनी गिवन है हमें, इसकी रेडियस गिवन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये रेडियस जो है वो हमें गिवन है कितनी, ए, और इस O पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, देखो सबसे पहले पार्ट में डिवाइड करेंगे। देखो ये वाला जो हिस्सा है ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, तो हमने इसको फर्स्ट पार्ट मान लिया। ये दूसरा पार्ट है, ये भी क्या हो गया, एक स्ट्रेट लाइन हो गई, तो सेकंड पार्ट। और ये जो थर्ड पार्ट है ये पूरा सर्कुलर लूप है, जी नहीं, सर्कुलर लूप होता तो पूरे सर्कुलर लूप में करंट की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए थी, या तो क्लॉकवाइज या कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें तो डायरेक्शन हमारी कैसी है, क्लॉकवाइज आधे वाले हिस्से में, और इस वाले में कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये पूरा सर्कुलर लूप नहीं है, बट दो आधे आधे लूप है, दो सेमी सर्कुलर लूप है। तो एक तो हो गया हिस्सा ये थर्ड पार्ट, और एक हिस्सा हो गया ये हमारा फोर्थ पार्ट। अब चारों की वजह से क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ टोटल निकालना होगा, तो उसको वेक्टर सम से क्या करते हैं कि ऐड कर दें। देखो सबसे पहले की वजह से ये एक इनफाइनाइट वायर है, और जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो इसके एक एंड के पास है, दूसरे एंड के पास नहीं, एक एंड के बिल्कुल पास है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इनफाइनाइट वायर वाला, जिसमें पॉइंट कहाँ हो, एक एंड के पास हो। क्या था वो फॉर्मूला, वो था क्या बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई डिवाइड बाय डिस्टेंस, कितना है ये, ए। अगर दोनों एंड से दूर होता तो 2i डिवाइड बाय आर, और एक एंड के पास है तो क्या लगाएंगे, i डिवाइड बाय ए। डायरेक्शन किधर इसकी, देखो जिधर करंट होता है स्ट्रेट लाइन में उधर थंब कर लेते हैं, तो थंब कर लिया, और जिस पॉइंट पर निकालना उधर उंगलियां कर्ल करके देखेंगे तो कहां बता रही है, आउटवर्ड। इसका मतलब B1 ये जो है इसकी डायरेक्शन कहां है बेटा, आउटवर्ड है। ठीक है, सेकंड पार्ट B2, इसकी वजह से कितना हो गया भाई, B2 ये भी एक इनफाइनाइट वायर है, और ये पॉइंट जिस पर हमें निकालना है वो इस इनफाइनाइट वायर के एक एंड के पास है, तो सेम फॉर्मूला लग जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डिवाइड बाय ए। डायरेक्शन देखो, थंब की डायरेक्शन में करंट किया, करंट की डायरेक्शन में थंब किया, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां बता रहा है, बाहर की तरफ। इसका मतलब क्या बेटा, आउटवर्ड। ठीक है, उसके बाद ये सर्कुलर लूप है। 3 नंबर की वजह से मैं अगर देखूं तो 3 नंबर कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां है, अंदर है, और 4 नंबर कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो इसकी तरफ उंगलियां कर की, तो कहां है, बाहर है। तो B3 सेमी सर्कुलर लूप की वजह से कितना हो जाएगा बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डिवाइड बाय रेडियस कितनी है इसकी, ए, और एंगल कितना है, पाई। लेकिन इसकी वजह से कहां होगा ये, इनवर्ट। और B4 उसकी वजह से कहां होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डिवाइड बाय ए इनटू पाई, और ये क्या होगा हमारा, आउटवर्ड। देखो ध्यान से, ये इनवर्ट ये आउटवर्ड, ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और ये दोनों आउटवर्ड है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा हमारा, वो कितना आएगा, 2 वेक्टर है, दोनों बाहर की तरफ है, सेम डायरेक्शन में होता है, तो क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये आया हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i डिवाइड बाय ए। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ठीक है बेटा, चलिए एक क्वेश्चन और करके दिखाते हैं आपको, एक क्वेश्चन और करके दिखाते हैं। मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरह का फिगर गिवन है, ये इस तरह का फिगर गिवन है हमारे पास कुछ, ये हमारे पास 2 आर्क गिवन है, ये हमारी P Q R और S, और दोनों आर्क का जो सेंटर है वो सेम है, यहां पर वो कितना है, O, और ये दोनों वायर अल्फा रेडियन एंगल सबटेंड कर रही है। ठीक है जी, और यहां से हमारा जो करंट है वो करंट कुछ इस तरह से फ्लो कर रहा है, और करंट कितना है, I। इस आर्क की वजह से जो ये PQRS हमारे पास एक क्रॉस सेक्शन बन रहा है, एक वायर का कॉम्बिनेशन है,
हमें ओ पॉइंट पर उसकी वजह से क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। करेंगे वही, पहले अपने फिगर को डिवाइड करो पार्ट्स में। देखो पी क्यू एक स्ट्रेट लाइन है इसलिए मैंने इसको फर्स्ट पार्ट मान लिया, क्यू आर एक आर्क है इसलिए इसको सेकंड पार्ट, ये स्ट्रेट लाइन थर्ड पार्ट, ये आर्क ये भी क्या है फोर्थ पार्ट। देखो पहले वाले को जैसे निकालेंगे B1 कहां पर, O पॉइंट पर, तो O पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन के कहां पर आ रहा है बेटा, एक्सिस पर आ रहा है। जब भी पॉइंट पर एक्सिस पर आता है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। ऐसे ही RS ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट वायर है करंट की, O पॉइंट कहां है उसके एक्सिस पर है, तो इसका मतलब B3 वो भी कितना हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। QR ये क्या है, आर्क है, इसकी वजह से O पॉइंट पर देखो करंट की डायरेक्शन में उंगलियां घुमा रहा हूं मैं, तो कहां है, हम किधर बता रहे हैं, इनवर्ड, यानी कि 2 नंबर की वजह से कहां होगा, इनवर्ड होगा। B2 आर्क कितना एंगल सब्टेंड कर रही है, अल्फा। मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक की जो रेडियस है वो कितनी है मेरी, A है, और बड़े वाले की रेडियस कितनी है हमारी, B है। तो सर सेकंड पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, I डिवाइड बाय रेडियस कितनी है इसकी, B है, तो I डिवाइड बाय B, और इनटू में एंगल कितना सब्टेंड कर रहा है, अल्फा। ऐसे ही B4 करंट कैसा है इसका, एंटी क्लॉकवाइज, तो थंब किधर बता रहा है, आउटवर्ड। B2 ये तो थी हमारी किधर, इनवर्ड। ऐसे ही बेटा B3 इस छोटे वाले आर्क की वजह से निकालेंगे, कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई डिवाइड बाय रेडियस कितनी है छोटे वाले की, ए, एंगल कितना है, अल्फा, लेकिन डायरेक्शन कहां है उसकी, आउटवर्ड। 2 वेक्टर है, दोनों वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो क्या करते हैं एक दूसरे में से सबट्रैक्ट कर देंगे, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो आया वो कितना आएगा मेरा, B3 माइनस B2। सोल्व करेंगे वही क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से किसी भी क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं, बस हमें उसको पार्ट्स में डिवाइड करना है, हर एक पार्ट के वजह से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालेंगे। अगर वेक्टर की डायरेक्शन सेम है तो उन दोनों मैग्नेटिक फील्ड को ऐड कर देंगे, अपोजिट है तो सबट्रैक्ट कर देंगे, और अगर दो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कुछ एंगल है तो एंगल वाला फॉर्मूला लगाएंगे और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है जी, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछिए। ओके, थैंक यू।